आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। उधर से डाउ जोन के अंदर भी दबाव देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे एफआई की जो पोजीशन अगर हम देखें तो 158 करोड़ का माल इन्होंने फिर से बिकवाली की तरफ डाला गया है। डीआई की तरफ से 86 करोड़ की खरीदारी जरूर आई है, लेकिन कितनी अच्छी खरीदारी है, कितनी अच्छी बिकवाली है, इसको हमने इस डाटा के अंदर समझ में आएगा कि कौन कौन कितनी बड़ी पोजीशन कहां कहां बना रहा है। फ्यूचर ऑप्शन के अंदर एफआई पोजीशन कहां बना रहा है, डीआई कहां बना रहा है, रिटेलर कहां बना रहा है। यानी छोटे मोटे इन्वेस्टर आप और हमारी पोजीशन कहां पे है, एफआई डीआई की कहां पे, पूरा यहाँ पे डे टू डेट वाइज मैं आपके लिए लेके आता हूं। डेली सुबह डाटा आपके लिए अपडेट हो जाता है, वही मैं आपके लिए शेयर कर देता हूं और पूरा हम स्ट्रॉन्ग व्यू बना लेते हैं कि आज मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, कहां पे गिरावट आने वाली है, सेल ऑन राइज है क्या डिप से बाई है। देखो इतने डाटा देखने का रिजल्ट मिलता है, इसलिए लालच में हम पूरा डाटा देख लेते हैं सुबह सुबह पूरा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग व्यू बनाना होता है। निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर कितना अच्छा अच्छा प्रॉफिट आता है वो इसी ये रिजल्ट है, क्योंकि ये डाटा देखते हैं हम, ऑप्शन डाटा देखते हैं, टेक्निकल व्यू बनाते हैं, पूरा स्ट्रॉन्ग व्यू बनाने के बाद ही मार्केट के अंदर कदम रखते हैं, वही उसका रिजल्ट हमें फिर मिल जाता है, बड़े आराम से मिल जाता है। कोई ज्यादा चिंता की करने की बात नहीं होती, बड़े आराम से कहाँ पे लेवल पे एंट्री करनी है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन हो सकते हैं। कल मार्केट के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। अब यहां पे अगर हम बात करें निफ्टी की, बात करें बैंक निफ्टी की, बात करें तो निफ्टी के अंदर जो ये ऊपरली लेवल से गिरावट आई है 18,130 के लेवल से, ये 18,130 का जो लेवल था एक तरह से अब एक रेजिस्टेंस का काम कर चुका है, लेकिन मार्केट तो पहुंच चुका है भाई 17,800 के लेवल पे, 17,800 के लेवल पे। अब यहां पे मार्केट ने कल थोड़ा सा सस्टेन होने की कोशिश किया था। अब नीचे की बात करेंगे तो हम 13 फरवरी को जो लो लगे थे यहाँ पे, ये वाले एक तरह से हमारे क्या थे, 17,750 का लो था। यानी नीचे की साइड जो नीचे जो गैप मिल रहा है ना, ये वाला, ये गैप डाउन की तरफ संकेत इशारा जरूर कर रहा है, लेकिन कितना कर रहा है उसको पूरा डाटा हमें समझ में आएगा कि डाटा के अंदर क्या ये 750 का लेवल भी आज ही टेस्ट होने वाला है। पूरे फरवरी मंथ की अगर हम बात करें तो एफआई की तरफ से कोई ज्यादा बड़ी खरीदारी नहीं आ रही है, कोई ज्यादा बड़ी गिरावट भी नहीं आ रही है, एक तरह से बिल्कुल फ्लैट हो गया है। उसने जो यहाँ पे बिकवाली स्टार्टिंग में डाली थी, फिर उसने थोड़ा सा माल खरीद लिया, उसके बाद अभी भी ओवरऑल अगर हम देखें 1567 करोड़ का ही पूरे फरवरी मंथ के अंदर माल जो है बिकवाली की तरफ है, 1567 करोड़ का, माइनस में जरूर है। लेकिन अगर हम डीआई की तरफ जाएं तो डीआई की तरफ से तो बैंकर वाली अच्छी वाली सपोर्ट मिल रही है, यहाँ पे 9,274 करोड़ का खरीदारी देखने को मिल रहा है। अब लगातार एफआई पैसा निकाल रहा है मार्केट से, डीआई डाल रहा है, इसी का नतीजा कि मार्केट आज 17,800 के लेवल पे खड़ी है। लगातार अगर एफआई पैसा निकालता रहता तो मार्केट 13-14 हजार पे चला जाता, लेकिन जब तक डीआई का सपोर्ट है तो बिल्कुल मार्केट एक सस्टेन रहेगा। इतनी बड़ी गिरावट भी नहीं आ रही है, क्योंकि इतना बड़ा तो सिनेरियो के अकॉर्डिंग तो चलना ही चलना था, 17,800 के नियर तो मार्केट को आना ही आना था। अब अगर हम बात करें आज के सेशन की कि आज मार्केट के अंदर क्या रहने वाला, तो एफआई डाटा पूरा यहाँ पे रिटेलर की पोजीशन पूरा जूम करके आपको सिखा देता हूं, समझा देता हूं। देखो पूरे महीने का डाटा देखने की जरूरत नहीं है, हम पिछले 2 दिन का डाटा देखेंगे, यानी फ्राइडे का और मंडे का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिटेलर की पोजीशन, फ्राइडे की पोजीशन, अगर यहाँ पे 58% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था, 41% यहाँ पे पुट की साइड था रिटेलर। कल मार्केट के अंदर गिरावट आई है और अभी भी रिटेलर जो है बिल्कुल ट्रैप हुआ बैठा है। 58% यहाँ पे पोजीशन जो है अभी भी लॉन्ग साइड है उसकी, 41% यहाँ पे क्या है, पुट की साइड है। यानी ऑप्शन के अंदर रिटेलर जो है अपनी पोजीशन एज इट इज बना के बैठा है, क्योंकि वो ट्रैप हो चुका है, मार्केट के अंदर दबाव आ चुका है, गिरावट आ चुकी है, और रिटेलर जो है कॉल की साइड अभी भी पोजीशन 58% है। 41 यहाँ पे पोजीशन कहाँ पे है, पुट की साइड बैठा है। ये पुट का डाटा है, ये कॉल की साइड की पोजीशन है। अगर हम फ्यूचर की स्टॉक की बात करें, फ्यूचर के अंदर पोजीशन कहाँ बना रहा है, तो 85% यहाँ पे क्या है, लॉन्ग की साइड बैठा है। फ्यूचर स्टॉक्स होते हैं ना, उनके अंदर 85% लॉन्ग पोजीशन बना के बैठा है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 85% 07, यानी एक तरह से अभी भी ओवरऑल अगर हम देखें फ्यूचर के अंदर और ऑप्शन के अंदर
दोनों साइड से पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड आ रही है, क्योंकि ऑप्शन कॉल के अंदर देखें तो 58% यार बहुत ज्यादा हो जाता है 58%। और फ्यूचर के अंदर अगर हम देखें तो 85% यहाँ पे भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल जो सिनेरियो समझ में आ रहा है ना रिटेलर का, तो ये बोल रहा है कि भाई रिटेलर तो बड़ा लॉन्ग की साइड है, उसको लगता है कि मार्केट यहाँ से 18,000 18,500 19,000 जाने वाली है, उसके सोच के अकॉर्डिंग। ये तो हमें समझ में आया कि रिटेलर कर क्या रहा है। अब बड़ा रिटेलर, बड़ा बड़ा कौन है, डीआई। तो बड़ा लीडर की बात करें तो डीआई की, उसके बाद उससे बड़े की बात करेंगे। तो यहाँ पे डीआई और एफआई की पोजीशन क्या है उसके साथ अगर आप समझे। लेकिन ये देखो रिटेलर जब पोजीशन यहाँ पे कॉल की साइड बना रहा है तो कितना नॉस हो रहा है, मार्केट धड़ाम से गिरा कल, और वो पोजीशन अपनी जो है लॉन्ग की साइड बना के बैठा है। यही होता है हमारे साथ रिटेलर के साथ। अब यहाँ पे डीआई की बात करें, डीआई फ्राइडे और मंडे की पोजीशन को देखें तो यहाँ पे फ्राइडे की बात करें तो डीआई जो है 58% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा है। 41 यहाँ पे भी पोजीशन इसकी क्या थी, एक तरह से पुट की साइड थी। सेम डाटा आ रहा था बिल्कुल फ्राइडे को, मार्केट के अंदर गिरावट आई। अब यहाँ पे डीआई ने क्या कर लिया है, ये देखो कल यहाँ पे डीआई ने एक तरह से जो पोजीशन है 54% यहाँ पे पोजीशन को बिल्कुल कम कर लिया गया भाई, 4% बिल्कुल माइनस की गई है। किसकी तरफ से, डीआई की तरफ से, ऑप्शन कॉल की साइड से। वो 4% माइनस होकर कहां शिफ्ट हो गई है, 45% पुट हो गया है। यानी एक तरह से पुट की साइड उन्होंने 4% बिल्कुल यहां पे लेके चला गया है, पुट की साइड लेके चला गया है। पहले 58% था, अब 54 आ चुका है, यानी 4% पोजीशन पुट की साइड शिफ्ट कर ली गई है। लेकिन रिटेलर कुछ नहीं कर पाया, बड़ा लीडर तो कर गया चेंज। अगर हम यहाँ पे इसको समझें फ्यूचर के अंदर पोजीशन क्या बना के चल रहा है, तो फ्यूचर के अंदर पोजीशन को क्या समझेंगे, यहाँ पे 3.32% ही मात्र को लॉन्ग की साइड बैठा है डीआई, 3.32% फ्राइडे को। अब यहाँ पे 3.42 यहाँ पे परसेंट क्या आ रहा है, थोड़ा सा हल्का पॉजिटिव जरूर देखने को मिल रहा है भाई। 10 पैसे का ही मान लेते, 32 था अब 42 हो चुका है। एक तरह से 3.42% यहाँ पे कोई ज्यादा 3%, 3-3.5% पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड है। एक तरह से शॉर्ट की साइड कितना पोजीशन आ रहा है डीआई का, 96% आ रहा है। ये आपको संकेत दे रहा है कि यहाँ पे पोजीशन जो है ना लॉन्ग की साइड मात्र 3% ही आ रही है, शॉर्ट की साइड पोजीशन अभी भी हैवी पड़ी है। यानी यहाँ पे अगर हम देखें ओवरऑल डीआई की जो पोजीशन नजर आ रही है ना 54% जो है कॉल ऑप्शन के अंदर है, और 96% यहाँ पे कितना है शॉर्ट की साइड है। फ्यूचर के अंदर कोई ज्यादा यहाँ पे खरीदारी नहीं आ रही है, हल्की ही खरीदारी देखने को मिल रही है फ्यूचर के अंदर। जब तक फ्यूचर के अंदर पैसा अच्छा डलना स्टार्ट नहीं होगा तो मार्केट के अंदर कैश फ्लो नहीं आएगा, क्योंकि पैसा किस में ज्यादा लगता है, फ्यूचर के अंदर पैसा लगता है। ऑप्शन तो हमारा 10-20 हजार में एक लोट आ जाता है, फ्यूचर का खरीदने जाओगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए में एक लोट आता है। एफआई की पोजीशन को समझने से पहले हम ग्लोबल मार्केट की तरफ नजर डालते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एसजीएक्स निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे क्या आ रहा है, एक तरह से मात्र 37 पॉइंट ही तेजी के साथ बंद हुआ है, मात्र 37 पॉइंट की तेजी के साथ ही। तो यहां से एक सिनेरियो भी निकल के आता है। फिटसी के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे 9 पॉइंट की तेजी नजर आ रही है, डैक्स जर्मनी के अंदर देखें 4 पॉइंट की गिरावट नजर आ रही है, सीएससी के अंदर देखें तो 12 पॉइंट का गिरावट है। यहाँ पे नैस्डैक की तरफ नजर डालें तो यहाँ पे 68 पॉइंट का गिरावट है, यानी एक तरह से आधा % से ज्यादा गिरावट नैस्डैक के अंदर भी देखने को मिल रही है। निक्की जापान के अंदर अभी करंटली 46 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल रहा है। S&P 500 को नजर डालें तो 11 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे भी है। तो पूरा अगर हम ग्लोबल मार्केट की तरफ नजर डाल रहे हैं तो डाउ जोन के अंदर अगर हम देखें तो 130 पॉइंट की तेजी नजर आ रही है। तो अभी इससे सिनेरियो क्या निकल के आ रहा है, तो कोई बड़ी तेजी नहीं नजर आ रही, कोई बड़ी गिरावट नहीं नजर आ रही, तो एक संकेत दे रहा है कि मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ जाने की संकेत दे रहा है। तो यहाँ पे कोई बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर एफआई की पोजीशन को जाएं वहां पे समझने के लिए, एफआई भी वहां पे एक तरह से सिनेरियो दर्शाएगा यहाँ पे। तो एफआई की 2 दिन का डाटा हम एफआई को भी समझ लेते हैं। जब रिटेलर डीआई को समझ लिया है तो एफआई को भी समझ लेते हैं। तो एफआई की जो पोजीशन थी
फ्राइडे को 23% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन को बना के बैठा था, 76% यहाँ पे कहा था पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा था। यानी एक तरह से जो पोजीशन थी उसकी पुट की साइड कितनी थी, 76%। और मार्केट ने कल क्या दिखाया रंग, बिल्कुल डाउन, यानी एक तरह से दबाव देखने को मिला है। अब यहां पे एफआई ने क्या किया है, 21% यहाँ पे क्या आ रहा है, पुट की साइड आ रहा है, यानी पुट की सॉरी यहाँ पे 21% यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉल की साइड है। पहले 23% कॉल की साइड था, अब 21 आ चुका है, यानी 2% पोजीशन जो यहां भी कम कर ली गई है। यानी एफआई ने कॉल की साइड से पोजीशन कम करके पुट की साइड कितना आ गया, 78% आ चुका है। बिल्कुल पहले 76% था, अब 78। यानी अगर हम समझे तो डीआई ने भी अपनी पोजीशन कहां से, कॉल की साइड से कम कर ली है, और एफआईआई ने भी पोजीशन कॉल की साइड से कम कर ली है। वो शिफ्ट का हो गए हैं, पुट की साइड हो गए हैं। सिनेरियो समझ में आ रहा होगा ना आपको कि बन क्या रहा है मार्केट का। तो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर अगर हम जाएं तो फ्यूचर के अंदर पहले 53.10% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था। अब यहाँ पे देखो 53.3034, यानी हल्का हा पॉजिटिव संकेत है, कोई बड़ी पोजीशन नजर नहीं आ रही है। फ्यूचर के अंदर भी पोजीशन जो है हल्की उन्होंने डाला पैसा, कोई बड़ा पैसा नहीं डाला है। अभी भी एक तरह से जो सिनेरियो बनेगा ना मार्केट के लिए, लेवल टू लेवल सिनेरियो जो बनता जा रहा है ना, सेल ऑन राइज का। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम से ऊपर जाएगा भाई, सेल ऑन राइज का एक लेवल होता है, वो लास्ट का टेक्निकल वीडियो के अंदर आपको मैंने समझाया है कहां से पोजीशन कॉल जाने वाले हैं, कहां से पुट जाने वाली है। फ्यूचर स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट की साइड 46% आ रहा है, अभी भी 46% आ रहा है, यानी फ्यूचर के अंदर कोई बड़ी चेंज नहीं देखने को मिल रही है। ऑप्शन के अंदर उन्हें 2% बिल्कुल माइनस कर लिया है। ये तो हो गया भाई, एफआई ने बिल्कुल पोजीशन को कम किया है, और डीआई ने कितना किया है ऑप्शन के अंदर, तो डीआई की तरफ से देखें तो 4% बिल्कुल पोजीशन माइनस की गई है। यानी दोनों लीडरों ने अपनी जो पोजीशन है बिल्कुल माइनस किया गया है, यानी कॉल की साइड से उन्होंने माइनस कर लिया। अब अगर हम चार्ट पे जाएं तो चार्ट पे हमें समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर जो ये सपोर्ट अच्छे वाली बन रही है ना, ये वाली, ये कौन सी है, 17,750 की, ये एक साफ संकेत दे देती है कि मार्केट के लिए 17,750 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे काम आने वाला है आज के सेशन के अंदर। आज अगर कल जो कल का लो था ना, ये कल का लो, इस लो को अगर ब्रेक डाउन करता है मार्केट, तो ये वाला लेवल को संभावना हो जाती है टेस्ट करने के लिए। अभी अगर हम करंटली बात करें, डाउ जोन के अंदर 10 पॉइंट की गिरावट नजर आ रही है, और अभी एसजीएक्स निफ्टी भी करंटली बात करें तो 20 पॉइंट की तेजी, यानी एक तरह से बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग मानोगे, कोई बड़ी तेजी नजर नहीं आ रही है, कोई बड़ा गैप डाउन नजर नहीं आ रहा है। पूरा डाटा देखने के बाद मार्केट के अंदर क्या नजर आ रहा है, सेल ऑन राइज की मूवमेंट बिल्कुल रही है, और यहाँ पे अच्छी खासी तरह से फ्लैट ओपनिंग, हल्का पॉजिटिव, को ज्यादा बड़ी पॉजिटिविटी नहीं है।